करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करूं धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मिहिरराज श्री नाम। तेज कुंवर श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों की आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहनों, उस धाम धन्य अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में हर वर्ष एक वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में अखंड पारायण, अखंड पाठ चलता है, वाणी कथा सुनने को मिलती है, जो हमारे जीव को मुक्ति दिलाने में सहायक है। आत्म की जागृति वाणी के ज्ञान प्रकाश से ही होती है। ये हमें भरपूर रूप से मिलती है। बीच में भी प्रोग्राम चलता है, गीत साहिब का चलता है, और भी प्रोग्राम चर्चा वाणी होती रहती है। जो सुनना सुनाना था, कहना कहना था, सब कहा गया है। अब तो समझ कर चलने का समय है। सत्संग का विषय है परमात्मा के बारे में समझना, जानना। उस सत्संग के माध्यम से आपको परमात्मा के बारे में समझ करवाई गई है। आत्मा परमात्मा का विषय, परमात्मा के दिव्य परमधाम की बातें, ये सब आपको सुनने को मिलती है। अब उस पर गौर करनी है, अमल करना है। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 131 है। इसमें कह रहे, आओ अवसर के भूलि कारण एक कोलिया अन्न। એટલા માટે આપ મુંજાઈ કેટલા કરો છો કઈ પોટલી બન। श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में कह रहे हैं कि धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसे संसार की ओर प्राणी अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, वैसा ही इंसान का तन पाकर, मानव का चोला पाकर हमारी भी वही स्थिति हो, वैसी ही हालात, वैसी दशा हमारी हो, तो हमारा पाया हुआ अवसर भी बेकार चला गया। क्योंकि मानव तन को पाने के लिए 14 लोग इच्छे आवेला जोग वाई तुम्हें पावे सोचे। जो परमात्मा ने हमें मानव का तन दिया है,
मानव का चोला लिया है और मानव के चोले के साथ साथ ये आत्मीय ज्ञान मिल गया है। ये आत्मीय ज्ञान पाकर के भी अगर हम अपना जीव का कल्याण नहीं कर पाए, जीव को जन्म मरण से मुक्त नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन भी वैसे ही चला जाएगा जैसे पशु पक्षियों का। परमात्मा ने मानव के चोले में विवेक भी दिया है, बुद्धि तो दी है, बुद्धि के साथ विवेक दिया है। विवेक से हम समझ करके कर सकते हैं। उसमें भी और बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जीवन गुजारे के लिए पेट भर खाने को मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, सिर का एक कोई भी मकान से ढकने के लिए मिल जाए, उसमें गुजारा हो सकता है। उसमें इतना कुछ पाकर गुजारा करते हुए अगर हम अपने जीव के उद्धार के लिए भी सोच लें, जीवन गुजारा तो होगा ही होगा। उससे ज्यादा जो हम सोचते हैं या विचारते करते हैं, वो सारा नरक का रास्ता है। कम से कम में अपना गुजारा करें, अपने जीव के उद्धार के लिए जितना भी हम विचार करेंगे, सोचेंगे, उतने हमारा जीवन सफल होगा। प्रगट वचन सुनो उत्तम मान को। मानव का जो तन मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। देवलोक के देवता मानव का तन चाहते हैं कि हमें मानव का तन मिल जाए। जिन प्राणियों को, जिन जीवों को मानव का तन मिला है, उनको मानव के तन की विशेषता, मानव तन की खासियत का पता नहीं, इसलिए समय गुजर रहा है। प्रकट वचन सुनो उत्तम मान को, तमे बोलवा आवे छो सुख। मानव का तन किसने मिला है कि जीव सच्चा सुख प्राप्त कर ले, जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाए, अमर हो जाए। हम चाहते हैं, सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि स्वर्ग पाकर के जीव अमर हो जाएगा। वो हमारी भूल है। अभी काफी लंबे समय तक कुंभ का आयोजन चलता रहा, प्रयागराज में कुंभ चलता रहा। लोगों का कहना और मानना क्या है कि कुंभ में अगर हम स्नान कर लेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इससे आगे का ज्ञान ही नहीं। मद्भागवत पुराण के 12वें स्कंद के अध्याय 4 में 4 प्रकार की प्रलयों का जिक्र लिखा है। नैमितिक प्रलय में स्वर्ग भी समाप्त हो जाता है, प्रकृति प्रलय में वैकुंठ भी समाप्त हो जाता है, और महाप्रलय में शून्य और महाशून्य भी प्रलय हो जाता है। जब अमर ठिकाना, जिसको हम अमर लोक बोलते हैं, वो लोक ही नहीं रहेगा तो हमारा जीव कहाँ पर मुक्ति प्राप्त करेगा। इन सबसे परे वो मुक्ति का ठिकाना है, आत्म शांति का ठिकाना है। उसके लिए विचार किया जाए। मानव तन निर्वाह करते हुए, गुजारा करते हुए हम
हम उस आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को पहचान कर समझ कर उसका ध्यान करें। उस परमात्मा के दिव्यता में होने वाली वो आनंदमयी आनंद और प्रेममयी लीलाओं का हम ध्यान करें तो जीव का उद्धार सहज ही हो जाएगा। क्योंकि वेदों का कथन है रीते ज्ञानात न मुक्ति, कि जब तक आत्मिक ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा की पहचान नहीं होगी, तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये पहचान करना समझ करना मानव चोले में ही है और किसी योनि में नहीं। सुखने आड़े घोर आओ छो सुख, मानव का चोला मिला है, सच्चा सुख पाने के लिए मिला है। सच्चा सुख जो सुख हम भोग रहे हैं, संसार का सुख हो, स्वर्ग या वैकुंठ का सुख हो, वो कुछ समय के लिए है, सच्चा नहीं है। सच्चा तो कभी मिटता ही नहीं, सच्चा जगह तो रहता है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी उसमें बदलाव नहीं आता, वो अखंड है। सच्चा सुख मिलेगा सत्य को जानने के बाद। साचा रिसाई पाइए साच को, सच आओ सो शब्द आचीनो। अनेक छुपाई आती है, अनेक वाणी में अनेक प्रकार से बताया गया है। उस सत्य को जानना है, सत्य को जानने के बाद उसी का स्मरण करना है। जब किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर के चलते हैं, तब उसके पीछे चलने वाले बोलते हैं सत्य बोले गत है, सत्य बोले गत है, लेकिन वो सत्य है क्या, उसी को जानना है। सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, जब तक वो जाना नहीं जाएगा तो बोलेंगे भी क्या उसके लिए। पण आनी भूमि मुझ गुण घणो विस्मी, तमे बोरे आओ छो सुख। बोरवा का मतलब खरीदना। सच्चा सुख पाने के लिए मानव का चोला मिला था, परंतु किंतु आनी भूमि मुझ गुण घणो विस्मी, इस भूमि ये भूलनी का खेल है। यहाँ इस भव सागर का असर ही क्या है? भव सागर कहते हैं अज्ञान के अंधकार को, मोह सागर कहते हैं इच्छाओं के सागर को, तृष्णाओं में इच्छाओं में डूबे रहना। वो मोह का सागर है, भव सागर है भ्रम और अज्ञान में खोए रहना। भ्रम अज्ञान के वश असत को सत्य जान लेना और सत्य को असत्य मान लेना। पण आड़े भूमि मुझ गुण घणो विस्मी, सुख ने आड़े अनेक से दुख। सच्चा सुख पाने के लिए कोई भी धर्म के रास्ते पर चलेगा, अनेक रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों की परवाह ना करके, रुकावटें का मतलब अनेक दुखों का सामना करना पड़ेगा। मन में क्या बात आएगी कि हम परमात्मा का भजन भी करते हैं, फिर भी हमें इतने दुख दिखाई दे रहे, इतने दुखों में हम डूबे हुए हैं। वो दुख किस लिए है? वो हमारी परीक्षा के लिए है कि हम सच्चा सुख पाना चाहते हैं या झूठे सुख को पाना चाहते हैं। झूठे सुख के लिए, झूठा सुख का मतलब जो संसार में अपना जीवन गुजारा करने के लिए जो सुखों की जरूरत है, उन सुखों को चाहते हैं या जीव के लिए अखंड सुख चाहते हैं। सुख ने रकोपे दुख विद्या से लेवाए नहीं कहने का चीज। सच्चा सुख पाने के लिए अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है, अनेक आपत्तियां, अनेक दुख, अनेक मुसीबतें, संकट सामने आए, संकटों के बादल टूट जाते हैं, अनेक संकट दिखाई देते हैं। जिसका ईमान कच्चा होता है वो रास्ते से विचलित हो जाता है, भटक जाता है। जिसका ईमान पक्का होता है वो अपने रास्ते को नहीं छोड़ता। अपने रास्ते को मतलब जीव जब तक अमरत्व ना पा जाए, जीव को मुक्ति ना मिल जाए,
सदा के लिए जन मन से न छूट जाए तब तक वो अपने रास्ते को नहीं छोड़ता। सुधीर हसे खरो को जीते लेसे दृढ़ प्रेमी दृढ़ करी मन। सुधीर का मतलब जिसका ईमान पक्का हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और विश्वास ईमान कब होता है? जब समझ बढ़ जाती है। जब तक समझ नहीं बनती तब तक ईमान विश्वास भी नहीं बनता। समझ बनने के बाद ही विश्वास ईमान बनता है। फिर एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवी देवताओं में नहीं भटकता, परमात्मा का ही स्मरण करता है, परमात्मा के ही आश्रय जीवन गुजारता है। एक ही गमा सुख वैकुंठ गर्जे। यानी संसार में ये सब कोई जानता है। संसार की एक बात सुप्रसिद्ध है कि जैसा कर्म करेगा जीव उसको वैसा ही फल मिलेगा। दुष्कर्म होगा, नरक की यातनाएं, नरक के दुख भोगने होंगे। शुभ कर्म करेगा, देवलोक के सुख मिलेंगे। इनमें से कोई ना कोई एक रास्ता चुन करके जीव जाता है। कोई अपने दूषित कर्म के फल से दुख भोगता है, कोई अपने शुभ कर्म से सुख भोगता है। एक न एक रास्ता पकड़ करके चलता है। लेकिन इससे अलग जो सच्चा सुख है, जीव सदा के लिए अमर हो जाए, दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े, ना जन्म लेना पड़े, ना कर्म करना पड़े, सदा के लिए छूट जाए, वो रास्ता कोई सोचता भी नहीं, विचारता भी नहीं, यानी किसी को उस रास्ते का पता ही नहीं। वो रास्ता कौन सा है? अखंड मुक्ति का रास्ता, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, या अर्जुन, मानव का तन मिला है, कोई शुभ कर्म कर ले। तब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को कि भगवान, शुभ कर्म करूंगा तो क्या फल मिलेगा? कि देवलोक का सुख मिलेगा। वो कितने समय तक मिलेगा? कि जितना आपका पुण्य कर्म किया होगा उतने समय तक आपको देवलोक का सुख मिलेगा। और फिर कहा कि आपको जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेकर के फिर कर्म करना पड़ेगा। कि भगवान, आप रास्ता बताने भी लगे थे, मुझे वो रास्ता बताइए जिस रास्ते से जाने के बाद दोबारा आना ना पड़े, सदा के लिए अमर हो जाऊं, सदा के लिए कर्म बंधनों से छूट जाऊं। क्यों? तो तत्व ज्ञान के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। तब अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आप तो तत्वदर्शी हैं, आपको तो तत्व ज्ञान होगा, पता होगा, उसका बताइए, वही बता दे देना। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी ही कहेंगे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, आने वाला समय जब आएगा कलयुग में, तत्वदर्शी जिसको ब्रह्म मुनि कहा है, वो आएंगे, उनके द्वारा उस ज्ञान का प्रकाश दुनिया में फैलेगा। तब जाकर के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी, कर्मों के बंधन छूटेंगे। चौदह लोग इच्छे आ वेला जो वायु में पाम्या छोजे। जो मानव का तन और ये आत्मीय ज्ञान जो हमें मिला है, जिनको भी मिला है, 14 लोक के देवता इस मुक्तिदाता ज्ञान को चाहते हैं कि मानव का तन मिले और मानव के तन में हमें मुक्तिदाता ज्ञान मिल जाए, जिससे हमारा जीव सदा के लिए कर्मों के बंधनों से छूट जाए, न जन्म ले, न कर्म करे, न उसका भोग भोगना पड़े, सदा के लिए छूट जाए। ऐनिस कष्ट करे कई देवता तो न आवे अवसर एहे। ऐनिस हर पल देवलोक के देवता इसी बारे में सोचते हैं
लेकिन उनको ये मौका हाथ नहीं आ रहा। देवलोक का सुख भोगने के लिए सुख भोग रही है, कर्म नहीं कर सकती। कर्म करने में ये भूलोक ही स्वतंत्र है, भूलोक के प्राणी स्वतंत्र हैं, और वो भी मानव तन में। जितनी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, अपने किए हुए का फल भोग रहे हैं, चाहे वो पक्षी है या पशु है या पेड़ पौधा वनस्पति घास फूस कुछ भी है, वो सब भोग योनि है। कर्म योनि मानव तन में है, वो इस मानव चोले में मानव के तन में जैसा करेगा उसका फल उसको वो ही मिलेगा। घणु रे रोहिली छे जम जाचना तवे मुको ने पराचल चदरम। प्राणनाथ जी कहते हैं किए हुए कर्म का इंसाफ धर्मराज के दरबार में होता है। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज के दरबार में होता है। इसलिए उसको सच्चा इंसाफ होने से, सच्चा इंसाफ करने से धर्मराज कहा है। जब किसी के प्राण हरण करने के लिए यम के दूत आते हैं तब उसको यमराज कहते हैं। वही यमराज है, वही धर्मराज है। सच्चा इंसाफ होने से उस दरबार में तो धर्मराज है, प्राणों का हरण करने के लिए यमराज है। आने रे आकारे का नथी देखता जेवरो लाभ तेवरो जोख। प्राणनाथ जी वाणी में कह रही हूं कि हमें ये विचार जरूर करना चाहिए, जो मानव तन में हमारे जीव को कर्मों के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मरण से छूट जाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। जोखिम उठानी पड़ना का मतलब कुछ करना पड़ेगा। करना क्या होगा? उस सभी की आत्माओं का मालिक एक कौन है, जो कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं आता। वो अखंड है, सदा रहने वाला है, ज्ञान का स्वरूप है और आनंदमयी है। सत्यचित आनंदमयी कौन है, उसको जानना होगा। उसको जानकर उसका स्मरण करना पड़ेगा, उसी का ध्यान चिंतन करना पड़ेगा, तो जीव सदा के लिए छूट जाएगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं, यानंती देवता देवान, जो देवताओं की आराधना करता है, भक्ति करता है, देवलोक को प्राप्त होता है। पितरयंती पितृवत्ता, जो पितरों की उपासना करता है, शरीर छूटने के बाद पितरलोक में पितरों को प्राप्त होता है, पितरलोक में जाता है। भूतानी अंति भूतेजा, जो भौतिक सुखों की इच्छा लेकर भक्ति करता है, अपने संसार के जीवन निर्वाह के लिए ही भक्ति करता है, उसको संसार का सुख, भौतिक सुख ही मिलता है। चौथे चरण में कहा है, यान्ति मद अजिनोपिमान। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप की पहचान कर मेरी भक्ति करता है, मेरा भाव करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक से, गीता के श्लोक से स्पष्टीकरण होता है कि जो जिसको भावेगा उसी को भी पावेगा। ये हमें सिलेक्शन करनी है, छटनी करनी है, पहचान करनी है, समझ करनी है कि सभी की आत्माओं का मालिक जो कभी मिटता नहीं है, भरता नहीं है, सदा रहने वाला है, वो कौन है, वो जानकर। दूसरी बात, संसार में साकार और निराकार की भक्ति में सब कोई उलझे हुए हैं। कोई साकार की भक्ति में लगा हुआ है, कोई निराकार की भक्ति में लगा है। कोई साधना के बस शून्य में योग साधना में बैठता है, कोई साकार देवी देवताओं की भक्त, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि, इनकी साकार की भक्ति करता है।
लेकिन परमात्मा साकार और निराकार दोनों से अलग है। वो शुद्ध साकार है, साकार है, वो अपने समय पर प्रलय हो जाएगा, मिट जाएगा। जो निराकार है वो अपने समय पर बढ़ जाएगा। बढ़ने मिटने से जो अलग है, जो कभी रहने वाला है, वो सच्चिदानंद पारब्रह्म है। उसकी विशेषता, उसके गुण है, वो सत है। सत का मतलब अखंड है, सदा रहने वाला है। चेतन है, इन पर ज्ञान है, अंतर्यामी है। और दुख की लीला ये नारायण भगवान की लीला है, सुख की लीला ब्रह्म की लीला है। दुख और सुख दोनों लीलाओं से भरे वो आनंदमय स्वरूप है। अखंड सुख लीलानी आवेला का ना करो सबला साधन। अखंड सुख का मतलब सच्चा सुख पाने का ये समय है। क्यों है ये अवसर, ये समय अखंड सुख पाने का क्यों है कि 400 साल पहले ये ज्ञान दुनिया में नहीं था। जिस ज्ञान से हमारे आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाए, इस शरीर के अंदर जीव है, आत्मा है, क्या है, आत्मी ज्ञान हो जाए, इस आत्मा का सच्चा संबंध किससे है उसका पता चल जाए। जिससे इस आत्मा का सच्चा संबंध है उसका स्वरूप कैसा है और उसका धाम कहाँ है, वहाँ कैसी लीला होती है, ये बातें संकेतों में, धर्म ग्रंथों में लिखी तो थी, लेकिन दुनिया के लोग अपनी मानसिक धरातल, मन बुद्धि के धरातल, अपने स्वप्न की बुद्धि से उसको स्वप्न में ही घटा लेते थे। वेदांत में 12 महावाक्य है। इस्लामी धर्म ग्रंथों में, कुरान पाक में 12 हर्फ मुक्ति आते हैं। 12 ही हर्फ, 12 ही बात इस्लाम धर्म ग्रंथों में है। 12 ही महावाक्य हिंदू धर्म ग्रंथों में है। उन 12 महावाक्यों में 4 वाक्य आते हैं, 4 बातें हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वम असि, तुम भी वही ब्रह्म स्वरूप हो। अयम आत्मा ब्रह्म, सभी आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है। सर्वे खलो इदो ब्रह्म, जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है, जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये चारों बातें स्वप्न की बुद्धि के अनुसार संसार के मनुष्यों ने, विद्वानों ने इस संसार में घटा ली, अपने शरीर पर घटा ली कि मैं एक ब्रह्म हूं, तुम भी वही ब्रह्म हो। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म को अज्ञानता क्यों है? ब्रह्म तो अंतर्यामी है, पर ज्ञान स्वरूप है, तो हमें ज्ञान क्यों नहीं है? परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, वो सदा एक रस रहता है। तो परमात्मा तो एक रस है, हमारे में परिवर्तन क्यों होता है? पहले बचपना है, फिर जवानी है, फिर वृद्धावस्था आती है, लास्ट अंत में शरीर ही छूट जाता है। क्या परमात्मा का भी शरीर छूटता है? तो ये बातें सारी परमधाम के लिए और परमात्मा के लिए निर्धारित है, जो यहाँ अपने संसार में घटा रहे हैं। अपर परमेश्वर में परा करीरे वहां करो एवं कर्म अधम। यानी परमात्मा को बिसराकर हम अधम कर्म का मतलब एक दूषित कर्म कर रहे हैं। जिससे वादा करके जीव आया था, उस विधाता को भुलाकर यहाँ और ही रंग में रंग गया। और सब बातें उसकी याद है, सब बातों के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा के सबसे मालिक का ध्यान, स्मरण, कभी भी उसका कोई भी विचार उसके प्रति नहीं बनता। कभी भी उसका स्मरण करने की मन में लगनशीलता कुछ भी कभी नहीं होता।
मंदिर माल्या अनेक निपाओ, पण भरू एक तेज दो भरी। कितने महल मंदिर बना लो, लेकिन जरूर तो एक है, एक दो भरी का मतलब अन्नकोश और जलकोश, दो कोश, अन्नकोश जलकोश, दो कोशों की पूर्ति होती है। यानी पेट, खाने के लिए पेट भर मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, सिर ढकने के लिए छप्पर मिल जाए, कुछ भी कैसे भी छत हो जिसमें हम गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा वो जितना भी है सब जीव के लिए खतरे की घंटी है, जीव के लिए नरक के रास्ता है। कुटुंब सगा की दाकई संबंधी अनेक होलिका ने कर बैठा। कितनी भूल होती है जीव कितनी भूल कर बैठता है। होलिका ने कर बैठा घर, जिन तन संबंधियों को अपना मानकर अपना घर मानता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा तन संबंधी है, मेरा इससे ये संबंध है, वो उसकी भूल हो जाती है। जिससे उसका मूल संबंध है उस परमात्मा जो उसका दिव्य धाम है, परम धाम, उसको तो कभी सुनने में भी याद नहीं करता, कभी उसके विषय में विचार भी नहीं करता। ये सारा क्या है? इस भूलोक की भूमि का असर है। जैसे किसी भी इलाके में जाए, वहां की भाषा, वहां का रीति रिवाज अलग होता है। इसी प्रकार इस भूलोक में आकर के जीव भूलोक की रूढ़वादिताओं में, परंपराओं में बन जाता है, असलियत को भूल जाता है। आकोपूतिया बांधिने आपे वृथा निघ्ना अवसर। अपने मोह फांस के कारण जीव अपने आप ही तन संबंधियों से बन जाता है। तन संबंधी उसे बांधते नहीं है, यानी उसके दिल में जो मोह उत्पन्न होता है उनके लिए, वो अपने आप से होता है, उनके कहने से नहीं। वाणी का कीर्तन ग्रंथ का आखिरी प्रकरण है फूकों का प्रकरण। प्राणनाथ जी कहते हैं उस प्रकरण में एक ही बात पर फोकस डाला है, एक ही बात विशेष करके बताई गई है कि ये जीव, ये तन रूपी तेरे को नाव मिली है, इस भव सागर मोह सागर से पार होने के लिए। अगर इस तन को तू जहाज या नाव समझकर और मोह सागर को सागर समझकर अपने उस असली लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो सहज में तेरा जीवन सफल हो जाएगा। बातें उसमें अनेक कई प्रकार की आई है। बेड़ी पुरानी बखर भारी, बखर भारी का बेड़ी पुरानी का मतलब बुढ़ेपा आ गया है, वृद्धावस्था हो गई है। बुढ़ापा आने के बाद भी सारे परिवार की जिम्मेवारी अपने सिर पर ले लेता है। जहाज पुराने का मतलब शरीर उम्र चढ़ गया, वृद्धावस्था आ गई, और वृद्धावस्था आने के बाद भी जिनको करना था उनको उनकी जिम्मेवारी नहीं है, अपने आप ही जिम्मेवारी ले लेता है। प्राणनाथ जी कहते हैं जिनको तू अपना समझ कर या वो जो तेरे अपना समझ कर अनेक प्रकार की मनमोहनी बातें करते हैं, अनेक प्रकार के विचार सामने रखते हैं, जिससे लगता है कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा। ऐसा दिखाकर के वो परमात्मा के बारे में जो दिल में थोड़ा बहुत भाव होता है वो भी नहीं रहता। किस आयतों में फंसा रहता है बिना मतलब की जिम्मेवारियों में। उस आयतों में बंद करके
अपने आप के लिए नुकसान कर बैठता है, अपने आप के लिए कभी सोचता भी नहीं और जिम्मेवारियां ले लेता है कई पीढ़ियों तक की। तुम्हारी दृष्टि कहीं दे जाए छे तो तमे रहसे કેટલી કાલ। तुम्हारे देखते देखते यानी जिस घर को हम अपना माने बैठे, जिस कोठी होंगे वो अपना माने बैठे, उस जगह पर हमसे पहले कई रह करके चल बसे। कितना समय वो रुके हैं और कितना समय हम रुकेंगे, ये नहीं सोचता कि नहीं ये तो एक मुसाफिर करना है। जब तक मेरा बुलावा आएगा तब तक मैं इस घर में रहूंगा, जब मेरा बुलावा आएगा तो घर छोड़ करके तुरंत ही चलना पड़ेगा। चिट्ठी आवे चाले तत्किन जाए के करता रुत, जानू सेवा जे नहीं करता दिए चिहार कभी। जब बुलावा आएगा तो चलना पड़ेगा। प्राणनाथ जी कहते हैं पहले ही सोच ले कि मेरा असली घर कहाँ है, अखंड ठिकाना कहाँ है, जहाँ जाने के बाद मेरे को कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं कीर्तन ग्रंथ में, पहले प्रकरण में है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो बिना आप छीने बिन कौन के मैं पार ब्रह्म को जानो। पीछे ढूंढो घर अपना कौन ठोर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपना भटकत फिरो भरमानो। हमें अपना असली घर कहाँ है उसको समझना है, उसको ढूंढना है। जब तक असली घर नहीं मिलेगा, असली घर का मतलब वो घर जहां जाकर के दोबारा कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, सदा के लिए वहीं अखंड अमर तब आकर के अखंड मुक्ति पाकर के वहां रहेंगे, कभी कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। उसको समझना, उसको ढूंढना है। आप छाड़ी आओ सुधन ऊंचा थावा रद्दो करे सुधान। प्राणनाथ जी कहते हैं मेहनत करके मजदूरी करके धन इकट्ठा किया है और उसमें से दान किया, और दान करके दिल में अहम भाव आ गया तो दान ही समाप्त हो जाता है। जैसे कोई भी किसी से अशुभ काम हो जाए, दुष्टाई हो जाए, दूषित काम हो जाए, लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी दुष्टाई किए हुए पाप को निंदा कहा जाती है। वैसे ही दान करके जब अहम भाव दिल में आ जाता है, वो दान किया कराया भी व्यर्थ चला जाता है। दान करके सेवा भाव कर कुछ भी दिल में अहमता का भाव ना आए, प्रेम पूर्वक सेवा की जाए। अशुभ कर्म जेम लिए निंदा, शुभ कर्म नाम न लई जाए। अशुभ कर्म को निंदा बांट लेती है। कोई भी बुरा कर्म हो जाए, दूसरे कर्म हो जाए, निंदा करने वाले उसके पाप को बांट लेते हैं। शुभ कर्म नाम न लई जाए, और शुभ कर्म करेंगे उसकी प्रशंसा करने वाले उसके शुभ कर्म को बांट लेते हैं। इसलिए कोई भी कार्य गोप साधन कीजिए थे माटे जेम सुख जीवने पहुंचू थाए। गोप साधन सेवा सुमरण वो अपने दिल से कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, अहम भाव के लिए नहीं, प्रेम पूर्वक कीजिए। तो प्रेम पूर्वक की हुई सेवा और प्रेम पूर्वक की हुई चित्त में ध्यान सुमरण, उसका फल जीव को पूरा पूरा मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। भली भली आवेला नहीं आवी, भली भली ना शाम लो पुकार। बोध संगाती जागी प्रयाणे, प्रयाणी तब लीजो लेजो रे सब लावे सार। प्राणनाथ जी कह रहे कि बार बार आपको ऐसा कोई संत कहने वाला नहीं मिलेगा। भली भली आवेला नहीं आवे, बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। मानव तन और ये ब्रह्म ज्ञान जो आपको मिला है,
बली बली आ वेला नहीं आवे, बली बली न सामने पुकार। आपको ऐसा दिव्य ज्ञान भी सुनने को नहीं मिलेगा। परमात्मा ने मानव का छोड़ा दिया है और उसमें ये ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान मिला है। बोल संगाते जागी परियाणी, तब ले जोड़े सगला अनुसार। प्राणनाथ जी कहते हैं आपको विवेकशील बुद्धि मिली है, आप इस ज्ञान पर विचार करके देखिए और इस बात पर गहरा विचारिए कि आपको मानव का तन मिला है। क्या विशेष बात है जो मानव का चोला मिला है? आपके जीव को पशु पक्षी क्यों नहीं बनाया गया? पेड़ पौधा बनकर के क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो इस बात के पीछे कोई विशेष बात है। या तो आपके मानव तन, आपके जीव, आपका जीव पहले किसी मानव तन में जन्म लेकर दुनिया में आया, उससे कोई शुभ कर्म हुआ, या फिर परमधाम की अखंड धाम की निश्चित के कारण आपको ये आत्म ज्ञान मिला जिससे आपके जीव का उद्धार हुआ। बोध संगाते जागी परियाणी, तब ले जोड़े सगलानुसार। लेजो का सगलानु का सार का मतलब जिसमें आपके जीव की भलाई हो, आपके जीव का उद्धार हो। आप उस सार के सार को ग्रहण कीजिए। सार का सार क्या है? एक आत्मधनी पहचानी निर्मल यही पाए, श्री मोहम्मद कहे सम धनी को ग्रही सुप्रेम पाए। निष्ठिन करे प्रेम सो युगल सूटे चरण, निर्मल होना यायसो धाम वर्णन, इन विध नरक से छूटी। नरक से बचना है तो आत्मा के सच्चे मालिक को पहचानना है। आत्मा के सच्चे मालिक को जानकर फिर उसका सुमरण, उसका ध्यान चिंतन करना है। सारना सारसु बंद बांधजो, करजो रे नित नवलो रंग, नहाजो माया माहे कोरा रह जो, छूटता आयस जिन न आवे रे अंग। सार का सार क्या है? अपनी और अपने धनी की पहचान, अपने मूल संबंध की पहचान, अपने घर की पहचान। सार में सार सुबंध भाग जो, आप अपने आत्म स्वरूप, आत्मा का सच्चा मालिक, उससे हमारा मूल संबंध, घर में होने वाली लीला है। एक ही बात के पीछे मेरी बातें निकल रही है। ना जो माया माहे कोरा रह जो, संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए आपके जीव का उद्धार सहज हो जाएगा, आपकी आत्म जागृत सहज हो जाएगी। इसी एक भाषा में कहा है, खट खट में घोड़ा पानी पी लेगा। जीवन निर्वाह तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीव का उद्धार भी किया जाए। जीव सदा के लिए अखंड सुख भोगे, मुक्त हो जाए कर्म बंधनों से। दुख दावन दुर्गत मेलो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश। दुख दावन दुर्गत मेलो। प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप जिन सुखों को सुख समझ रहे हैं वो सुख ही दुख का रूप है। इन दुखों में, इन सुखों के पीछे दौड़कर अपनी दुर्गति मत करवाओ। दुख दावानल दुर्गत मेलो। दावानल होती है अपने आप रगड़ की चिंगारी, बढ़ना और बुझना, वो तृष्णाओं की है। तृष्णा के पीछे ही दुख है, इच्छा के पीछे ही दुख है। दुख दावानल दुर्गत मेलो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश। धनी के इस ज्ञान से, चरणों से हृदय माहे चरण करो प्रकाश। धनी के बख्शे हुए इस दिव्य ज्ञान से अंतःकरण का धर्म और अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश कीजिए। इस ब्रह्म ज्ञान पर गौर कीजिए, विचार कीजिए, अमल कीजिए। अखंड सुख ऐनी तेरे आवे, श्री महाराज कहे जीव जानो विश्वास।
श्री महामती जी कह रहे हैं, महाराज श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अगर आपको अपने जीव को अखंड सुख देना है, सच्चा सुख देना है, जीव को कर्मों के बंधनों से छुड़ाना है, तो इस प्रकार आपका जीव कर्म बंधनों से छूट सकता है, ये विश्वास पूर्वक जान लेना। अपने अनुभव से कौन बता रहे हैं? श्री महामती जी। अगर आप अपना जीवन निर्वाह करते हुए अपनी आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान कर उसका स्मरण, ध्यान, चिंतन, सेवा और सुमरण में अपना जीवन लगाएंगे तो आपके जीव का उद्धार सहज ही हो जाएगा। उसको कोई भी कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर